राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे और खुश होंगे और भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे दोस्तों। तो आज दिन है शनिवार और आज सुनाते हैं आप सभी को हमारे शनि भगवान की कहानी, शनि देव की कहानी। तो चलिए वीडियो में आगे बने रहिएगा और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक आप सभी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए कहानी कुछ इस प्रकार से है। प्राचीन काल में दशरथ नामक प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। राजा के कार्य से सभी प्रजा सुखी जीवन यापन कर रही थी। सर्वत्र सुख और शांति का माहौल था। उनके राज्यकाल में एक दिन ज्योतिषियों ने शनि को कृतिका नक्षत्र के अंतिम चरण में देखकर कहा कि अब यह शनि रोहिणी नक्षत्र का भेदन कर जाएगा, जिसे रोहिणी सकट भेदन भी कहा जाता है। शनि का रोहिणी में जाना देवता और असुर दोनों के लिए ही संकटकारी और भय प्रदान करने वाला है तथा रोहिणी संकट भेदन से 12 वर्ष तक अत्यंत दुखदायी अकाल पड़ता है। ज्योतिषियों की यह बात जब राजा ने सुनी तथा इस बात को अपने प्रजा की व्याकुलता को देखकर राजा दशरथ वशिष्ठ ऋषि तथा प्रमुख ब्राह्मणों से कहने लगे, हे ब्राह्मणों, इस समस्या का क्या कोई समाधान है? शीघ्र ही मुझे बताइए। इस पर वशिष्ठ जी कहने लगे कि शनि के रोहिणी नक्षत्र में भेदन होने से प्रजाजन सुखी कैसे रह सकते हैं। इस योग के दुष्प्रभाव से तो ब्रह्मा एवं इंद्रादिक देवता भी रक्षा करने में असमर्थ हैं। वशिष्ठ जी के वचन को सुनकर राजा सोचने लगे कि यदि वो इस संकट की घड़ी को न टाल सके तो उन्हें कायर कहा जाएगा। अतः राजा विचार करके साहस बटोरकर दिव्य धनुष तथा दिव्य आयुधों से युक्त होकर अपने रथ को तेज गति से चलाते हुए चंद्रमा से भी 3 लाख योजन ऊपर नक्षत्र मंडल में लेकर गए। मणियों तथा रत्नों से सुशोभित स्वर्ण निमृत रथ में बैठे हुए महाबली राजा ने रोहिणी के पीछे आकर रथ को रोक दिया। श्वेत अश्वों से युक्त और ऊंची ऊंची ध्वजाओं से सुशोभित मुकुट में जड़े हुए बहुमूल्य रत्नों से प्रकाशमान राजा दशरथ उस समय आकाश में दूसरे सूर्य की भांति चमक रहे थे। शनि को कृतिका नक्षत्र के पश्चात रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश का इच्छुक देखकर राजा दशरथ बाण युक्त धनुष को कानों तक खींचकर भ्रिकुटियां तानकर शनि के सामने डटकर खड़े हो गए। अपने सामने देव असुरों के संहारक अस्त्रों से युक्त राजा दशरथ को खड़ा देखकर शनि देव थोड़ा सा डर गए और हंसते हुए राजा से कहने लगे, हे राजेंद्र, तुम्हारे जैसा पुरुषार्थ मैंने किसी में नहीं देखा, क्योंकि देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और सर्प जाति के जीव मेरे देखने मात्र से ही भयग्रस्त हो जाते हैं। हे राजेंद्र, मैं तुम्हारी तपस्या और पुरुषार्थ से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अतः हे रघुनंदन, जो तुम्हारी इच्छा हो वर मांग लो, मैं तुम्हें दूंगा। राजा दशरथ ने कहा, हे सूर्यपुत्र शनिदेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मैं एक ही वर मांगता हूँ कि जब तक नदियां, सागर, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी इस संसार में हैं, तब तक आप रोहिणी सकट भेदन कदापि न करें। मैं केवल यही वर मांगता हूँ और मेरी कोई इच्छा नहीं है। ऐसा वर मांगने पर शनि ने एवं अस्तु कहकर वर दे दिया। इस प्रकार शनि से वर प्राप्त करके राजा दशरथ अपने आप को धन्य समझने लगे। शनिदेव बोले, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम और भी वर मांग लो। तब राजा दशरथ प्रसन्न होकर शनिदेव से दूसरा वर मांगा। शनिदेव कहने लगे, हे दशरथ, तुम निर्भय युक्त रहो। 12 वर्ष तक तुम्हारे राज्य में कोई भी अकाल नहीं पड़ेगा। तुम्हारी यश कृति तीनों लोकों में फैलेगी। ऐसा वर पाकर राजा प्रसन्न होकर धनुष बाण रथ में रखकर सरस्वती देवी तथा गणपति का ध्यान करके शनि देव की स्तुति इस प्रकार से करने लगे। जिनके शरीर का रंग भगवान शंकर के समान कृष्ण तथा नीला है, उन शनिदेव को मेरा नमस्कार है। इस जगत के लिए कलिंगन एवं कृत्रांत रूप शनैश्चर को मेरा पुनः पुनः नमस्कार है। जिनका शरीर कंकाल जैसा मांसहीन तथा जिनकी दाढ़ी, मूछ और जटा बड़ी हुई है, उन शनिदेव को मेरा नमस्कार है। जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सटा हुआ पेट तथा भयानक आकार वाले शनिदेव को मेरा नमस्कार है। जिनके शरीर दीर्घ हैं, जिनके रोए बहुत मोटे हैं, जिनके चौड़े लंबे किंतु जर्जर शरीर वाले हैं तथा जिनकी दाढ़ी काली कलूप है,
उन शनिदेव को बार बार मेरा नमस्कार है। हे शनिदेव, आपके नेत्र कठोर के समान गहरे हैं, आपकी ओर देखना कठिन है, आप रौद्र भीषण और विकराल हैं, आपको मेरा नमस्कार है। सूर्य नंदन, भास्कर पुत्र, अभय देने वाला देवता, बलिमुख, आप सब कुछ भक्षण करने वाले हैं, ऐसे शनिदेव को मेरा प्रणाम है। आपने तपस्या से अपनी देह को दग्ध कर लिया है, आप सदा योग्याभास में तत्पर, भूख से आतुर और तृप्त रहते हैं, आपको सर्वदा नमस्कार है। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं, ऐसे शनिदेव को मेरा प्रणाम है। जिनका नेत्र ही ज्ञान है, काश्यप नंदन सूर्यपुत्र शनिदेव, आपको मेरा नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य देते हैं और रुष्ट होने पर उन्हें तत्क्षण छीन लेते हैं, वैसे शनिदेव को मेरा नमस्कार है। आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं वर पाने के योग्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। राजा दशरथ के इस प्रकार प्रार्थना करने पर सूर्यपुत्र शनैश्चर बोले, उत्तम व्रत के पालक राजा दशरथ, तुम्हारी इस स्तुति से मैं भी अत्यंत संतुष्ट हूँ। रघुनंदन, तुम इच्छा अनुसार से वर मांगो, मैं अवश्य दूंगा। आज से आप देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी तथा नाग किसी भी प्राणी को पीड़ा न देंगे, बस यही मेरा प्रिय वर है। राजा दशरथ ने इस प्रकार से वर मांगा। शनिदेव ने कहा, हे राजन, वैसे इस प्रकार का वरदान मैं किसी को नहीं देता हूँ, परंतु तुम्हें दे रहा हूँ। तुमसे संतुष्ट होने के कारण मैं तुम्हें यह वरदान दे रहा हूँ। हे दशरथ, तुम्हारे द्वारा कहे गए इस स्रोत को जो भी मनुष्य, देव अथवा असुर, सिद्ध तथा विद्वान आदि पढ़ेंगे, उन्हें शनि के कारण कोई बाधा नहीं होगी। जिनकी महादशा या अंतरदशा में, गोचर में अथवा लग्न स्थान, द्वितीय, चतुर्थ, अष्टम या द्वादश स्थान में शनि हो, वो व्यक्ति यदि पवित्र होकर प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल के समय इस स्रोत को अगर ध्यान देकर पढ़ेंगे, उनको निश्चित रूप से मैं पीड़ित नहीं करूँगा। तो दोस्तों, यह थी हमारे शनिदेव की कहानी, जो कि राजा दशरथ ने उनसे वर मांगा था। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारे शनि भगवान की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक आप सभी जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर जो भी नए आते हैं सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करिएगा। राधे राधे, हर हर महादेव, जय शनिदेव।